Hello students, welcome back again, and today I'm going to explain you how will you change active to passive related to spatial rules. आज मैं आप लोगों को एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे इस तरह के सेंटेंस जिसमें आपको सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन पता नहीं चल रहा हो। तो ध्यान देखेंगे, वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, लास्ट तक देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे, पहला सेंटेंस आपके सामने हु डिड इट, ठीक है। हु एज ए सब्जेक्ट के प्लेस पर है, और ध्यान देना आपको यही है कि आप जब हु देखेंगे तो बाय हुम लिखेंगे, बाय हुम। और जैसा कि मैंने कहा था, वर्ब के सेकंड फॉर्म डिड जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो वैसे कंडीशन में आप उसके लिए वाज या वर यूज करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इट है, तो इट के साथ सिंगुलर यानी वाज यूज करेंगे, तो बाय हुम वाज और इट। और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डिड। डू का थर्ड फॉर्म डन होता है। तो आपने देखा, आपने बहुत ही आसानी से एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस ध्यान से देखेंगे, व्हाट डिड ही से। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ही जो है एज ए सब्जेक्ट की तरह और से जो है वर्ब की तरह दिख रहा है। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो, तो वैसे कंडीशन में आप WH वर्ड को चेंज नहीं करेंगे, आप WH वर्ड को रहने देंगे। तो लिखेंगे आप व्हाट, और जैसा कि डिड अपने सेकंड फॉर्म, डू अपने सेकंड फॉर्म में डिड के रूप में है, तो वाज या वर लिखेंगे। ध्यान देंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर वाज, ठीक है। व्हाट वाज, और से का थर्ड फॉर्म क्या होगा, सेड, सेड। और यहां पर क्या लिखेंगे, बाय, और हियर क्या रहेगा, हिम। व्हाट वाज सेड बाय हिम, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने के कारण से आप क्वेश्चन मार्क देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस ध्यान देखेंगे, पुट इट ऑन द सेल्फ। वैसे सेंटेंस जिसमें ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट की बात हो रही है, ऐसा लग रहा हो जैसे कोई ऑर्डर या कोई कमांड या किसी तरह का रिक्वेस्ट यदि आपको इस सेंटेंस में ऐसा दिख रहा है, तो वैसे सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और वैसे कंडीशन में आप यूज करेंगे लेट। तो आप लिखेंगे यहां पर लेट इट बी, ठीक है। और चूंकि पुट का थर्ड फॉर्म भी पुट ही होता है, लेट इट बी पुट, और जैसा कि आप लिखेंगे ऑन द सेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस ध्यान से देखेंगे, हु के लिए मैंने कहा था बाय हुम लिखेंगे, तो लिखेंगे यहां पर बाय हुम। और वर्ब के सेकेंड फॉर्म में होने के कारण से आप वाज या वर यूज करेंगे, क्या लिखेंगे वाज। जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्लास जो है सिंगुलर, दैट मीन्स कि क्या है, सिंगुलर फॉर्म में हम इसे यूज करते हैं, तो वाज यूज करेंगे। बाय हुम वाज द ग्लास, द ग्लास। और वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में लिखेंगे यानी ब्रोकन। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क जरूर डालेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, ऑर्डर माई डिनर। फिर से आपको लग रहा है इंपरेटिव सेंटेंस है, तो वैसे कंडीशन में आप सबसे पहले लेट लिखेंगे, लेट माई डिनर बी, ठीक है। लेट वाले सेंटेंस ध्यान देंगे, वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म लिखने से पहले बी लिखेंगे, लेट माई डिनर बी ऑर्डर्ड, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस ध्यान देखेंगे, आपके सामने है आई फेल्ट द वास्प स्टिंगिंग मी ऑन द आर्म। तो जैसा कि आपको दिख रहा, आई सब्जेक्ट, फेल्ट आपका वर्ब, और द वास्प स्टिंगिंग जो दिख रहा है आपको, ये एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में दिख रहा है। तो सबसे पहले आप इस ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट के प्लेस में लिखेंगे, तो लिखेंगे द स्टिंगिंग ऑफ द वास्प, ठीक है, ऑन द आर्म। वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, ये चूंकि यहां पर फेल्ट लिखा हुआ है, सेकेंड फॉर्म है, तो आप यहां वाज यूज करेंगे, वाज फेल्ट। और जैसा कि आई को जब पैसिव, दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट के प्लेस में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय मी। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि आप कितनी आसानी से इस तरह के सेंटेंस, WH वर्ड वाले सेंटेंस आपने आसानी से बनाया, इंपरेटिव सेंटेंस आपने आसानी से बनाया। मैं कोशिश करूंगा कि इसी तरह से आपके सामने नए नए वीडियोस में लाता रहूं और आप अप टू डेट रहें। तो जैसा कि मैंने कहा था, आपको बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर देंगे ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप अप टू डेट रहें। ओके स्टूडेंट्स, कहीं कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम अवश्य शेयर करें। थैंक यू।